जय हिंद बच्चों। तो आज हम मैथ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है, सरल कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर 2/3 पॉइंट मतलब इन गुना 2 के पावर 1/5। दूसरा क्या है, 1/3 के पावर 3 ब्रैकेट क्लोज के पावर 7। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 11 का पावर 1/2 बट्टे में 11 के पावर 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 7 के पावर 1/2 गुना 8 के पावर 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 के पावर 2/3 2/3 और ये पॉइंट है मतलब इनटू, और 2 के पावर 1/5। अब आइए यहाँ पे एक बेसिक देख लेते हैं। पहला का ये नोट में डाल के आप लिख सकते हैं इसको, ये बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला होता है। क्या है देखिए, कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं a और इनटू a, ये सेम होना चाहिए। a हो और a है, क्या है, a और a है, और पावर में डिजिट सेम नहीं है, कोई अलग है। जैसे m है और ये n है, जैसे ये है, देखिए इसमें 2 है और 2 है, यहाँ पे a है और a है, दोनों सेम है, और पावर में दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे m ले लिए, n ले लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, p ले लीजिए, q ले लीजिए, r ले लीजिए, z लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाता है, अगर सेम है और इनटू में है तो पावर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, a m प्लस n हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, m प्लस n। समझ में आया। अगर ये a है इंटू a है और पावर में अलग अलग है, a और ये, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। अगर आधार दोनों का सेम है और घात अलग अलग है तो घात आपस में प्लस हो जाएगा और आधार उतर जाएगा। उधार को सेम लिख देंगे और दोनों को प्लस करके लिख देंगे। ये एक नंबर नोट में डाल के लिख लीजिएगा। अब आइए देखिए, ये दोनों सेम है, आधार सेम है, उधार को लिख लिए, और ये घात क्या है, पावर क्या है, अलग अलग है, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 2/3 प्लस 1/5, इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 3 और 5 का एलसीएम, इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा, कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो कितना हो गया, 15। और 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बचे 15, 5, और जो 5 आया 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 दूनी के 10, और ये 5 3 15 और 3 आया, और 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, तो सिंपल ये कितना गया, 2, 13/15। फाइनल आंसर, कुछ नहीं था इसमें, बस ये आपको याद कर लेना है, ये नोट में डाल के लिख लेना और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, 1 के पावर 3/3 1/3 के पावर 3 और पूरे में पावर 7, और ये पावर 7 है ना, ये पावर 7 है जो ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, मतलब दोनों में है लगा है, ये ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी, ये दोनों के साथ है। तो इसमें इंटू करेंगे तो 1 × 1 × 1 × 1 7 बार, पावर का मतलब 7 है, मतलब क्या हो गया, 1 को 7 बार गुना करना, तो कितना, 1 वहाँ 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 7 बार गुना करोगे तो 1 ही आएगा, और इसको ऐसे लिख दोगे, 3 के पावर 3/7, ऐसे लिख सकते हो इसको। इसमें भी पावर लगा दे तो वही है, इसमें भी वही लग गया। अब इसको देखें, अब देखें यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए जैसे ये, और ये दोनों पावर इंटू हो जाता है। अगर 3 है और ये 3 है, 7 है, तो ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 21। कोई भी नंबर है m या n, m ले लेते हैं, उसके पावर में n है और सबके पावर में भी o है, तो क्या हो जाएगा, m n इंटू o, जैसे यहाँ पे किए हैं 7 3 21। समझ में आया। तो यहीं पे कर लेंगे, तो 3 के पावर 21। अब ये दिया है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
छोड़ सकते हैं या इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वीडियो में बताए थे कि बटा में उसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो 3 के पावर -21 हो जाएगा। जैसे ये होता है a के पावर n है तो इसको बटा में है तो a के पावर n माइनस में है तो ये प्लस में हो जाता है, और ये प्लस में है तो ऊपर माइनस में चला जाता है। ये प्लस में है और इसको बट्टा में ऊपर लेना चाहते हो तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या है क्वेश्चन, 11 के पावर 1/2 बट्टे में 11 के पावर 1/4। यहाँ पे भी एक नोट डाल के लिखेंगे। क्या है, अगर इन दोनों का देखिए, ये क्या है 11 और 11 और ये 1/2 1/4, तो मतलब ये दोनों सेम है, तो मतलब कुछ यूज होगा। तो क्या यूज होगा बताते हैं। अगर कोई संख्या है m और n है और उसके पावर में है n तो ले लिए, p ले लेते हैं और इसके पावर में q है, m है सेम है और p और q है मतलब डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। तो m बराबर q माइनस p या p माइनस q, मतलब बड़ा में से छोटा घटाएंगे। अब देख लेंगे कौन सा बड़ा है, उसको छोटा घटा देंगे, ये यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर इनटू में है तो पावर प्लस, अगर इनटू में है दोनों, अगर बेस है, ये क्या बोलते हैं, आधार जो है वो सेम है और इनटू में है तो पावर प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा। बस ये डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा और इनटू में है तो पावर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है तो पावर को माइनस कर देंगे, तो यहाँ 11। अब देखिए 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, इसमें से बड़ा में छोटा घटा देंगे, यही एक बार देखना है। तो ये पेन है, ये पेन को हम 4 भाग में बांट देते हैं, 4 भाग में बांट दिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 4 बराबर भाग में बांट दिए और एक आधा भाग में बांट दिए। ये 1/2 मतलब आधा और 1/4 मतलब 1/4। तो एक चीज़ को, एक बिस्किट को आधा कर दीजिए और एक बिस्कुट को 4 भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो कौन छोटा हो जाएगा, ये छोटा, ये है एक, ये इसका 1 भाग और इसका ये 1 भाग, तो कौन सा बड़ा है, तो बड़ा 1/2 है, तो मतलब 1/2 बड़ा है, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे, तो बड़ा क्या हो गया 1/2 माइनस 1/4, सिंपल। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम 4 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2, और इसको इंटू कर देंगे 1 में तो 2, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 1 में इंटू करेंगे तो 1, तो क्या है 4, 1 के पावर 4। समझ में आया, 1 आ गया, ये फाइनल आंसर। बस इसमें यही समझना था और कुछ नहीं करना था। अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस कर देंगे और इनटू में है तो पावर प्लस कर देंगे। और हाँ, ये बेस समान होना चाहिए, ये जो ए है, ए आधार है, वो समान होना चाहिए, इक्वल है, और इसमें भी इक्वल है तब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, 7 के पावर 1/2 गुना, पॉइंट मतलब गुना होता है 8 के पावर 1/2। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पावर समान है, मतलब पावर एक जैसा है, और लेकिन ये बेस है जो आधार है अलग अलग है। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको इंटू कर लेंगे, 7 गुना 8 के पावर 1/2, 8 7 56, 56 के पावर 1/2, कुछ नहीं था, सिंपल। अगर पावर डिफरेंट हो तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर ये डिफरेंट है तो इन दोनों को इंटू कर देंगे, और कुछ नहीं। तो यहाँ नोट डाल के एक बार फिर से लिख लेते हैं जो 3-4 रूल है। रूल नंबर 1 क्या है, अगर कोई बेस समान है, जैसे m है और पावर में p है और इनटू m है और पावर में कितना है q है, अगर बेस समान है मतलब m और m दोनों है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर m p प्लस q, ये एक हो गया 2 नंबर। अगर बेस इक्वल नहीं हो, डिफरेंट हो, जैसे m ले लिए और n ले लिए, m ले लिए n ले लिए, बेस क्या है डिफरेंट है और पावर एक जैसा है, q है
और क्यू है, तो क्या हो जाएगा, पावर इंटू हो जाएगा। तो एम पावर इंटू नहीं होगा, ये बेस इंटू हो जाएगा, एम इंटू एन बटा में क्यू। 3 नंबर क्या है, बटा में है और पावर समान है। पावर समान है मतलब एम है और ये एम है, और पावर समान नहीं है मतलब बेस समान है, मतलब आधार समान है और पावर डिफरेंट है। तो ए है और बी है, तो क्या करेंगे, अगर इनटू में था तो प्लस कर दिए और डिवाइड में है तो सिंपल माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एम बराबर ए माइनस बी। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, देखेंगे कौन सा बड़ा है वो माइनस करेंगे। तो बड़ा जौन सा है, जो पावर बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला को माइनस कर देंगे। कुछ नहीं था, ये 3 रूल था, ये 3 रूल को समझना है बस, चैप्टर में कुछ नहीं है, 3 रूल को समझना है। बेस समान है और इनटू में है तो पावर को प्लस कर देंगे, और बेस समान है और डिवाइड में है तो पावर को माइनस कर देंगे। अगर बेस समान नहीं है और पावर समान है तो दोनों को इनटू करके लिख देंगे। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।